दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों हम अपने आसपास धार्मिक प्रतिद्वंद्विता की भावना को बड़ी बहुतायत से देखते चले आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें, समाचार, वीडियोज़ हमारे सोशल मीडियाज़ में तैरते रहती हैं, घूमते रहती हैं, तहलका मचाते रहती हैं, जो आज के हमारे अपने मानव जीवन के बारे में बताती हैं कि हम किस तरह से एक धार्मिक अंधत्व में, अंधेपन में, एक कट्टरता के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं। कोई भी धर्म के लोग एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते हैं। धार्मिक भावनाओं को वे कहना चाहिए उसका उपहास उड़ाते हैं, उसका आदर मान सत्कार नहीं करते हैं कि ये बातें हमारे अच्छे जीवन के लिए, अच्छे जीवन चरित्र के लिए, व्यक्तित्व के लिए कही गई हैं। हम इन बातों को दूर करते हुए, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमें राजनीतिकरण दिखता है धर्म का। तो आइए आज देखें, समझें कि हम जिस धर्म के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, ये वास्तव में कहाँ से ये आया, उद्भव हुआ। ये जितने भी धर्म हैं, ये कहाँ से निकले, कैसे निकले, कैसे अस्तित्व में आए? कभी आपने इन बातों को सोचा है? शायद आपने नहीं सोचा है। बहुत कम लोग हैं जो इस बात पर सोचते हैं कि ये उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे ये विचारधाराएं आई, कैसे ये धार्मिक विभिन्न पंथ जो हैं, विभिन्न जो धर्म के अनुयायी हैं, कैसे बाहर आए, कैसे ये धर्म गुरु बाहर आए, कैसे ये भगवान गॉडेस बाहर आए, समझ में आए। आज हम इस विषय पर हमको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। और इस वीडियो श्रृंखला में हम इन्हीं बातों पर अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो धार्मिक अंधत्व हम में जो पाया जा रहा है आज, एक दूसरे के प्रति धार्मिक कट्टरता जो हमको दिख रही है, हम कैसे उसे दूर कर सकते हैं और कैसे एक सहज और सरल व्यक्तित्व के साथ अपने जीवन को इस पृथ्वी पर आनंदपूर्वक जी सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये धर्म का उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? तो ये जो आदिम धर्म है, मतलब जो शुरू में जो धर्म था वो क्या था? इसे हम एक शब्द दे रहे हैं, आदिम धर्म। आदिम धर्म शब्द देकर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये आदिम धर्म क्या चीज है और कैसे ये इनिशियल जो स्टेज है धर्म का, ये कैसे अस्तित्व में आया, कैसे मनुष्य ने इसको समझा और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया और कैसे आज तक उसने अपने जीवन में इन विचारों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। तो आइए देखेंगे कि आदिम धर्म जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो है क्या, कैसे इसका उद्भव हुआ, कैसे ये अस्तित्व में आया। तो आदिम धर्म जो है, प्रिमिटिव रिलीजन जो है, एक धार्मिक चेतना है जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में विकसित हुई। वेरी इनिशियल स्टेज में ये क्या हुई, विकसित हुई। यह धर्म किसी संगठित ग्रंथ या संस्थागत व्यवस्था पर आधारित नहीं था। हमें इसको समझ लेना चाहिए अच्छे रीति से कि यह जो धर्म था, आदिम धर्म, किसी भी संगठित ग्रंथ या संस्थागत व्यवस्था पर आधारित नहीं था, बल्कि प्रकृति, पूर्वजों और रहस्यमय शक्तियों के प्रति श्रद्धा और भय से उत्पन्न हुआ था। अब इसे हम आगे चल करके देखेंगे कि ये कैसे
उनके प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, पूर्वजें हैं और रहस्यमय शक्तियां जो हैं, इनके प्रति कैसे ये इनके भाव उत्पन्न हुए, श्रद्धा का भाव कैसे उत्पन्न हुआ। तो पहले देखेंगे कि आदिम धर्म की परिभाषा क्या हो सकती है। तो आदिम धर्म उन धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को कहते हैं जो मानव समाज के प्रारंभिक दौर में अस्तित्व में आए, वेरी इनिशियल स्टेज में ये अस्तित्व में आए। यह धर्म प्राकृतिक घटनाओं, पूर्वजों की आत्माओं और टोटेम, प्रतीकात्मक पशु या वृक्ष की पूजा पर आधारित था। तो ये परिभाषा मैं सोचता हूं कि हम समझ चुके होंगे कि आदिम धर्म उन धर्मों, धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को कहते हैं जो मानव समाज के प्रारंभिक दौर में अस्तित्व में आए। यह धर्म प्राकृतिक घटनाओं, पूर्वजों की आत्माओं और टोटेम पूजा पर आधारित थी। तो आइए देखें कि प्रकृति पूजा कैसे इनके सामने आया, अस्तित्व में आया और उसका क्या महत्व था। तो आदिम मानव जो था, बिजली, वर्षा, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा आदि प्राकृतिक शक्तियों को समझ नहीं पाता था, इसलिए वह उन्हें दैवी शक्ति मानकर पूजता था। यह प्रकृति के प्रति श्रद्धा और भय दोनों का प्रतीक था। तो ये बात क्लियर हुई कि शुरुआती दौर पर, उन दिनों जब सभ्यता का विकास शुरू हुआ, हम सभ्यता के विकास के पहले की बात नहीं कर रहे हैं, सभ्यता का जब विकास शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, तो ये जो है, ये जो प्राकृतिक जो शक्तियां थी, इनको समझ नहीं पाता था, इसलिए इन्हें दैवी शक्ति, मतलब एक कोई ऐसी ताकत है जिसकी वजह से जो ऐसा कर रहा है, ऐसा इनका मानना था, ऐसी सोच थी। और इस कारण ये श्रद्धा और भय दोनों का प्रतीक मिलाकर ये उसकी आराधना किया करते थे, उसे समझा करते थे, जाना करते थे। उसके प्रति श्रद्धा, आराधना का शब्द यहां पर मैंने गलत लिया है, आराधना नहीं होती थी, श्रद्धा, उसका डर और भय पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप में था। अब देखें कि टोटेमवाद क्या है। हमने प्रकृति को देख लिया कि प्रकृति की इन घटनाओं को देखकर उनके मन में डर और भय आया, जिसकी वजह से उन्होंने श्रद्धा रखना शुरू किया। टोटेमवाद, टोटेमिज्म, कई आदिम समाजों में किसी विशेष पशु, पक्षी या वृक्ष को कुल चिन्ह या रक्षक माना जाता था। वैसे आज भी अगर हम अपने ट्राइब्स में जाएं, ट्राइबल एरिया में जाएं, तो ये प्रथा आज भी मानी जाती है। बहुत से आदिवासी लोग जो हैं वो किसी विशेष पशु को या किसी वृक्ष को अपना कुल चिन्ह मानते हैं, अपना रक्षक मानते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, उसकी केयर करते हैं। उस जानवर को कभी मारकर काट कर नहीं खाते हैं, उस वृक्ष को कभी तोड़ते नहीं हैं और उसका संवर्धन वो करते रहते हैं। तो ये टोटेमवाद है, इसे टोटेमवाद कहा जाता है। यह विश्वास था कि उस टोटेम से उनका आत्मिक संबंध है। अब यहां पर एक आत्मा का अस्तित्व सामने आ रहा है। आत्मा को अब ये मनुष्य जो है समझ रहा है कि ये आत्मा है कुछ। चौथी बात, पूर्वज पूजा। क्या है पूर्वज पूजा? पूर्वज पूजा है आदिम धर्म में मृत पूर्वजों की आत्माओं को संरक्षक और मार्गदर्शक माना जाता था। उनके लिए बलि अनुष्ठान और स्मृति चिन्ह बनाए जाते थे। मित्रों, स्वाभाविक है कि जब मनुष्य एक समूह में जब जीवन जीता है तो कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो प्रभावशाली होता है और प्रभावशाली होने के कारण उसका नेतृत्व होता है, उसकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और एक मनुष्य की आयु भी होती है। एक आयु तक उसका जीवन रहता है, एक समय
तक उसका जीवन रहता है और वो अपने जीवन काल में वो इसी तरह जीता है। लोगों का मार्गदर्शन करना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उसका निराकरण करना आदि आदि, ये बात जो नेतृत्व करता है उनका ये काम रहता था। आज के नेतृत्वकर्ताओं का काम ये नहीं है। आज के नेतृत्वकर्ताओं का काम है कि अपनी रक्षा करें, अपनी सुरक्षा करें, अपने लिए धन अर्जित करें। ये अंतर है आदिम मानव में और आज के मानव में अंतर है। तो ये ऐसे लोगों का जब वो मर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, तो उन्हें उनकी आत्माओं को अब समझ में आ गई कि आत्मा है जो चले जाती है शरीर को छोड़ करके। ये थोड़ी थोड़ी यहाँ पर हमको थोड़ा थोड़ा हमको सेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मृत पूर्वजों की आत्माओं को संरक्षक मार्गदर्शक माना जाता था। उनके लिए बलि अनुष्ठान और स्मृति चिन्ह बनाए जाते थे। बलि की जाती थी उनके नाम से, कुछ अनुष्ठान होता था जो उनका तरीका हुआ करता था, और स्मृति चिन्ह बनाए जाते थे। अरे कुछ तरह के, हम इस पे आगे चल के चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे लेकिन आगे चल के चर्चा करेंगे। अगली बात, पांचवी बात, जादू और अनुष्ठान। आदिम धर्म में जादू टोना, बलि, नृत्य और मंत्रोच्चारण जैसे अनुष्ठानों का विशेष स्थान था। अब अनुष्ठान जो वहां पर ये जो प्रक्रिया पैदा हुई, जैसे हमने देखा इसमें कि पूर्वज पूजा जो थी, एंसेस्टर वर्शिप जो था, इसमें मृत पूर्वजों की आत्माओं को संरक्षक और मार्गदर्शक मानकर उनके लिए बलि, अनुष्ठान और स्मृति चिन्ह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अनुष्ठान की जो बात की जा रही है, एक कुछ ऐसी क्रिया थी जो उत्पन्न हुई और उसके साथ ही साथ कुछ और भी बातें आ गई। जादू आ गया, जादू और अनुष्ठान। तो जादू टोना, आज भी जादू टोना माना जाता है। अभी 2-4 रोज पहले एक न्यूज़ सुनने को मिली थी, यूट्यूब में देखने को मिला था कि एक पूरे परिवार को टोना मान करके उसको, उनका पूरे परिवार को उनकी हत्या कर दी गई थी। आज भी ये चीज़ें, ये विचार हम में पाए जाते हैं। तो जादू टोना जो है, आदिम धर्म में जादू टोना, बलि, नृत्य और मंत्रोच्चारण जैसे अनुष्ठानों का एक विशेष स्थान था। इनका उद्देश्य था प्राकृतिक शक्तियों को प्रसन्न करना या दुर्भाग्य को दूर करना। आज भी गांव में जो बैगा होते हैं, ओझा होते हैं, है ना, वो करते हैं ये काम। कैसे करते हैं? मुर्गा ले आ, एक दारू ले आ, तो नारियल ले आ, तो ऐसा कर वैसा कर। मॉडर्न बाबा भी हैं, वो बोलते हैं कि जाके समोसा खा लो तो तुम्हारी इच्छा सिद्ध हो जाएगी, जाके वहाँ पर दूध चढ़ा दो तो तुम्हारी इच्छा सिद्ध हो जाएगी। बहुत से, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, क्रिटिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये हमारे साथ हो रहा है। हमें सजग हो जाना चाहिए, अपने विचारों को शार्पन कर लेना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे समाज में जीवन को व्यतीत कर सकें। ये जो आजकल जो हमको दिख रहा है ना, ये तमाम बातों को हम ही दूर करेंगे, कोई दूसरा आकर दूर नहीं करेगा। कोई भी ऐसी ताकत आके दूर नहीं करेगी, इसको हमको ही दूर करना है, क्योंकि वो ताकत हमसे बातें करती हैं, हमारी समझ को खोलना चाहती हैं, लेकिन हम अपनी समझ को खोलने नहीं देना चाहते हैं। वो आध्यात्मिक शक्तियां जो हैं हमारी समझ को खोलना चाहती हैं, और आज हम उसी उद्देश्य के साथ आपसे चर्चा कर रहे हैं, उसी उद्देश्य के साथ आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो जादू टोना था, क्या करते थे? उसका उद्देश्य था कि प्राकृतिक शक्तियों को प्रसन्न करना या दुर्भाग्य को दूर करना। आज हम क्या कर रहे हैं, नहीं इस विषय पे नहीं बात करते, ज्यादा आगे बढ़ते हैं। पवित्र और लौकिक भेद, पवित्र और लौकिक भेद। एमिल दखाइम हैं समाजशास्त्री, उनके अनुसार आदिम धर्म में सेक्रेड, पवित्र
और लौकिक प्रोफेन के बीच स्पष्ट भेद होता था। पवित्र वस्तुओं और स्थानों को विशेष सम्मान दिया जाता था। अब ये मनुष्य जो था वो एक पवित्र स्थान की कल्पना करता था, एक पवित्र स्थान बनाता था, घोषित करता था कि ये पवित्र है, पवित्र जगह है, यहाँ पर हमको उस तरह की बातों को नहीं करना है जो गलत हैं, जो अपवित्र हैं, ऐसे कार्यों को नहीं करना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको एक ऐसा वो समझ में आता है कि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर शायद वे उस शक्ति की के वास को अनुभव कर रहे हैं, कि वहाँ उनका निवास है, वो रहते हैं। तो उस जगह को या कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से वो उस स्थान को पवित्र कह रहे हैं। क्या है कि पवित्र वस्तुओं और स्थानों को विशेष सम्मान दिया जाता था उन दिनों। तो पवित्र और लौकिक में भेद हमने देखा। ये आदिम धर्म की बात हम कर रहे हैं। अब आदिम धर्म में एक और बात हमको देखने को मिलती है कि सामाजिक एकता का ये माध्यम था। सामाजिक जो धर्म, आदिम जो धर्म था, सामाजिक एकता का एक माध्यम था। क्या था इसमें कि आदिम धर्म केवल आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान का भी आधार था। सांस्कृतिक पहचान का भी, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान का भी एक आधार था। तो सामाजिक एकता, स्वाभाविक है कि जब हम एक जगह रह रहे हैं तो हमें कुछ एकता तो बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा जरूरी भी नहीं था कि सबके सब उस एकता में शामिल रहे होंगे, कुछ लोग अलग भी रहे होंगे, पर मैक्सिमम जो लोग थे वो इसी तरह से एकत्र हुआ करते थे, जुड़ते थे। तो सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान था। अब वो जब एक हो गए तो उनका रहना सहना, उठना बैठना, बातचीत करना, व्यवहार करना, ये सब एक दायरे में सीमित हो गया। एक उसका कहना चाहिए स्टाइल हो गया कि हाँ, तरीका हो गया। वो सारी बातें उनमें समाहित हो गई कि वैसा ही उनको एक्ट करना है समाज में रह करके। तो एक सामाजिक चेतना का यहाँ पर हमको उद्भव मिलता है। ठीक है ना। तो सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान का भी ये आदिम धर्म आधार था। आज है क्या? आज का धर्म सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान बता के चलता है, बना के चलता है? नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं। ये आपके ऊपर है, आप सोचें समझें। यदि आपको लगता है कि हाँ है तो मान के चलिए, यदि आपको लगता है कि नहीं है, सामाजिक एकता नहीं है, तो आप सही हैं शायद। आगे चलते हैं। लिखित ग्रंथों का अभाव, ये मुख्य बात है। आदिम धर्म मौखिक परंपराओं, प्रतीकों और अनुष्ठानों पर आधारित था। हमने देखा इसमें लिखित धर्म ग्रंथों या संगठित धर्म गुरुओं की भूमिका नहीं थी। स्पष्ट है कि न ही कोई धार्मिक पुस्तक थी और न ही कोई धार्मिक गुरु थे, न ही कोई धार्मिक भगवान थे, न ही कोई ऐसी शक्ति थी, ऐसा कोई व्यक्ति था जो प्रभावशाली था, जो ऐसा कुछ कर सकता था। ऐसा कुछ नहीं था आदिम धर्म में। ये आगे चल करके मनुष्य ने स्वयं उत्पन्न किया है। मनुष्य के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे चल करके बात करेंगे। तो धर्म लिखित ग्रंथों का अभाव था। अगली बात, धर्म और जादू का अंतर। दखाइम एक समाजशास्त्री हैं, उनके अनुसार जादू व्यक्तिगत और स्वार्थी होता है, जबकि धर्म सामूहिक और नैतिक होता है। आदिम धर्म में यह अंतर धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। तो कुछ लोग थे जो कुछ ऐसे चिन्ह चमत्कार करके, जादू दिखा करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते थे।
कि लोग उनके पीछे चलने लगे, उनके फॉलोअर हो जाएं, उनके अनुसार कार्य करने लगे, उनको दान दक्षिणा मिलने लगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बातें। लेकिन आदिम धर्म जो था वो इसको सामूहिक और नैतिक जो जीवन था इस पे कंसंट्रेट करता था, इस पे लोगों के ध्यान को आकर्षित करता था। वो बताता था कि जादू व्यक्तिगत है और स्वार्थी है, जबकि धर्म क्या है, सामूहिक और नैतिक है। यह स्पष्ट रीति से आदिम धर्म मानव जाति को उसने समझाया। अंतिम बात, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं एक हिसाब से आधुनिक अध्ययन हम कर रहे हैं और इसके महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों है आज ये बात हम क्यों कर रहे हैं? आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि आदिम धर्म का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि धार्मिक चेतना कैसे विकसित हुई। हम अभी अब अपने मूल पॉइंट पर आए हैं कि धार्मिक चेतना कैसे विकसित हुई, धार्मिक बातें कैसे विकसित हुई, जिस पे आगे चल के हम विस्तृत में बात करेंगे। तो धार्मिक चेतना कैसे विकसित हुई, यह धर्मों के उद्भव, प्रतीकों और अनुष्ठानों की जड़ों को उजागर करता है। तो दोस्तों, ये संक्षिप्त में हमने इन बातों को समझा कि आदिम धर्म क्या था और क्या क्या बातें उनके बीच में पाई जाती थी, उस धर्म में पाई जाती थी, और कैसे मनुष्य के साथ मनुष्य ने उस धर्म को अपनाया और उसको एग्जीक्यूट किया और धीरे धीरे उनमें और विकास होता गया और जिसके द्वारा धर्म का उद्भव हुआ। अगले वीडियो में इसी विषय पर आपसे और विस्तृत में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।